विमल गुरुंग के आमरण अनशन का आज चौथा दिन है। विमल गुरुंग की शारीरिक स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। आज राज्य के मंत्री बुलुचिक बड़ाइक विमल गुरुंग से मिलने दार्जिलिंग आए। बुलुचिक बड़ाइक ने पत्रकारों से कहा कि विमल गुरुंग के साथ उनके निजी संबंध बहुत अच्छे हैं। चुनाव के दौरान विमल गुरुंग ने उनके पक्ष में प्रचार किया था। जब मैंने सुना कि विमल गुरुंग आमरण अनशन कर रहे हैं और उनकी शारीरिक अवस्था अच्छी नहीं है तो मैं आज उनसे मिलने आया हूँ। बुलुचिक बड़ाइक ने कहा कि किसी भी समस्या का समाधान आपसी बातचीत से संभव है। हालांकि अब चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है और इस समय कोई भी बातचीत संभव नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि विमल गुरुंग अपना अनशन तोड़ दे, नहीं तो उनकी तबीयत और भी बिगड़ सकती है। अचानक राज्य के दौरे को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सलाह पर ही बुलुचिक बड़ाइक विमल से मिलने आए होंगे। जनप्रिय नेता पनि तपाईँ नै हुनुहुन्छ। आज जति तपाईँ गोर्खा जनजातिको लागि काम गर्नुहुन्छ वा चिन्ता भावना गर्नुहुन्छ तर आज पछि यहाँ भोट डिक्लेयर गरिएको छ, जसको गर्दा हरेक एमसिसी लागू भइहालेको छ, जसको गर्दा त्यो दाबी लिएर तपाईँहरूलाई कि विमल दा से मेरा बहुत ही अच्छा करीबी रिलेशन है। मेरा विधानसभा का समय पूरा मेरा विधानसभा इलाका में काफ़ी दिनों से मेरा प्रचार किया, तो उनसे मेरा एक आलादा रिलेशन है। तो मुझे सुना यहाँ पर कि अमरण अनशन में आज बैठा हुआ है, तो मेरा भी कुछ जिम्मेदार बनता है कि जो मेरे लिए आज उस समय विधानसभा के समय रात दिन एक करके मेरे लिए वो काम किया, आज अनशन के में बैठा हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि आज हमारे विमल गुरुंग जी आज गोरखा जनजाति के लिए ये सबसे बड़ा जनप्रिय नेता है और गोरखाओं के लिए ऐसा एक जनप्रतिनिधि, ये सबसे बड़ी बात है कि आज पहाड़ में आज विमल गुरुंग जैसा नेता भी यहाँ पर है। तो आज हमें चाहिए कि आज को उनका स्वास्थ्य के ऊपर में ध्यान करते हुए कि आप लोग जानते होंगे उनका जो भी दावी है, हमारे गोरखाओं का जो भी समस्या है, ये समस्या को मिटाने के लिए तो बातचीत के दौरान ही मिटती है। लेकिन आप लोग जानते होंगे कि अभी फ़िलहाल वर्तमान यहाँ पर वोट डिक्लेयर हो गया है और वोट डिक्लेयर होने के बाद में एमएससी लागू हो जाने के कारण से कोई भी बातचीत आगे नहीं बढ़ती है, जिनका कारण ये जो बातचीत यहीं पर बंद है। तो ऐसे परिस्थिति में अगर अनशन रहे और बात भी अगर आगे ना बढ़े तो मुझे लगता है शायद ये अच्छा नहीं होगा। इसीलिए मैं विमल दा से मेरा अनुरोध है, अपील है कि सबसे पहले तो दादा को भी चाहिए कि ज़िंदगी में हमारे गोरखा जाति के लिए बहुत सारा काम करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है और जैसे दादा के भी दरकार है। तो हम लोग चाहते हैं कम से कम अनशन तोड़े और ये वोट समाप्त होने के बाद में यहाँ का जो भी खबर है मैं जहाँ पहुँचाना है वहाँ पर पहुँचाऊँगा। उसके बाद में जब सरकार जब भी बुलाती है तो यहाँ पर सारे दल के लोग विमल गुरुंग जी भी जाएंगे और यहाँ का जो भी दावी है कि समस्या है उसको समाधान करने की कोशिश करेंगे। वहाँ पर बैठ के ही तो समस्या का समाधान किया जाता है। आप पर्सनल हिसाब से आए हैं या कमेंट? देखिए ये तो हमारे मेरा पर्सनल भी है, इसलिए पर्सनल इसीलिए है कि मेरा साथ में उनका एक पारिवारिक रिलेशन है कि नहीं, कि वो मेरे लिए जितना किया है तो शायद आज मुझे अपने आप खुशी है कि कम से कम उसका इस समय में मैं कम से कम उसके साथ में हूँ। तो हम लोग निश्चय यहाँ का जितना भी खबर है हम लोग तो पहुँचाएंगे कि जगह में पहुँचाएंगे ताकि इसका एक विचार विमर्श हो, इसका समस्या का समाधान हो। ये मेरा फर्ज जो भी इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन के बाद में इसका ऊपर में हम लोग जगह में हम लोग पहुँचाएंगे। इसके लिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ। उन्होंने क्या तो इसीलिए मैं विमल दा से मैं ये मेरा अपील है, अनुरोध है, अपना छोटा भाई समझ के अभी हमारे समाज में हमारे गोरखाओं के समाज में उनको बहुत ज़रूरी है और उसका अच्छा होने भी दरकार है, रहना भी ज़रूरी है। और ये एमसीसी लागू होने के कारण से बात भी नहीं बढ़ रही है, इसीलिए मैं अनुरोध करता हूँ कि ये अनशन छुटाए और आने वाला दिन गुरुंग जी ने क्या बोला?
गुरुंग जी से बातचीत हो रही है हमारी, तो निश्चय मैं उम्मीद करता हूँ कि आज गोरखाओं के हित के लिए जब काम करना है, और अभी तो एमसीसी लागू होने के कारण बात भी नहीं बढ़ रहे हैं, है ना। गवर्नमेंट का तो जो कुछ कानून है, ये कानून के तहत से हम लोग ये बात को आगे भी नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तो इसीलिए मेरा यही अपील रहेगा कि बातचीत चलते रहेगी, लेकिन अनशन टूटे और इलेक्शन के बाद में इसका जो भी समस्या हो उसको समाधान करने के लिए बहुत सारे और भी दल के लोग भी हैं, हमारे विमल गुरुंग जी भी, सब मिलके ये समस्या का समाधान करेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आफ्टर इलेक्शन बातचीत जरूर शुरू होगा। इसका आफ्टर इलेक्शन के बाद में हम लोग मैं जब यहाँ पर आया हूँ, मैं जगह में जाके बात को पहुँचाऊँ।